हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग जो है वो ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है उसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इसमें जो है हिस्ट्री जो है वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री की जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं पहले बना के डाल चुकी हूँ। तो जो लोग हिस्ट्री कवर करना चाहते हैं वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और अभी जो हमारी चल रही है वो चल रही है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में भी जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीप में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दक्षिणी अमेरिका। और इसमें इससे पहले के जितने भी महाद्वीप हैं वो मैं अपनी लास्ट वीडियोज में कवर करवा चुकी हूँ। तो जो लोग इससे पहले का कवर करना चाहते हैं वो इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। और बाकी का जो है आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका जो है वो क्या है, वो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है ना। और इससे पहले के जो 3 महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे सबसे पहला और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है। पहला महाद्वीप है जो वो है एशिया। और दूसरा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। उसके बाद जो तीसरा महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। और उसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है दक्षिणी अमेरिका, है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका क्षेत्रफल जो है वो है 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है और यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है एवं इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। मतलब कि जो पनामा जल संधि है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है ना। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेराडेल फ्यूगो नामक एक द्वीप है। ये जो महाद्वीप है इसके दक्षिणी भाग में क्या है, टेराडेल फ्यूगो नाम का एक द्वीप है जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा जो है वो क्या है, हॉर्न अंतरीप है। इसका दक्षिणतम सिरा जो है वो क्या है, हॉर्न अंतरीप है। दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर के को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील की जो सीमा है वो चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित जो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं वो कौन कौन से हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई नौकायन झील टिटिकाका है। यह बोलीविया पठार पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3811 मीटर, है ना। दक्षिणी अमेरिका के पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका जिसकी ऊंचाई है 3811 मीटर, यह बोलीविया के पठार पर स्थित है ना। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली जो अमेजन नदी है वो विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो है वो प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती है ना। नेक्स्ट अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मैनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं। जो अमेजन बेसिन के जो लोग हैं उनका जो मुख्य आहार है वो क्या है, वो मैनियोक है जिसे कसावा भी कहा जाता है। यह आलू की तरह जमीन के अंदर ही पैदा होता है। ये जो कसावा होता है ना, ये क्या होता है, आलू की तरह जमीन के अंदर ही पैदा होता है ना। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में भी रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में भी रहते हैं जिनकी जो छत होती है ना वो तीव्र ढलान वाली होती है। मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग तो यहाँ के ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं होती है तो वो तो छप्पर टाइप घास के घर बना लेते हैं, उनमें रहते हैं। और कुछ लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक होती है तो वो मलोका कहे जाने वाले कुछ अपार्टमेंट्स में रहते हैं। लेकिन वो जो अपार्टमेंट होते हैं उनकी जो छत होती है वो हमारे घरों की तरह प्लेन नहीं होती है। उनके घरों की जो छत होती है वो कैसी होती है, वो ढलान वाली होती है। जैसे पहाड़ों का एरिया होता है ना, पहाड़ों के तरीके से ढलान वाली होती है ना। उसके बाद नेक्स्ट है अमेजन अमेजन बेसिन का परजीवी पौधों ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा जो है वो ब्रोमिलाइड जो है वो एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे पानी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। मेढक जैसे जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, इस जल के पॉकेट का जो उपयोग है वो अंडा देने के लिए करते हैं। और टूकन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला एक पक्षी है। टूकन कौन है, टूकन जो है वो अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला एक पक्षी है। मतलब इस पक्षी का नाम देके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, ये अमेजन बेसिन में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। यह गुआना पठार में स्थित है। यह गुआना के पठार में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस
डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम जो है वो क्या है, सेल्वास है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम जो है वो सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का जो स्थानीय नाम है वो सेल्वास है और दक्षिण अमेरिका के ही जो अमेजन द्रोणी है उसके वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टाना कहा जाता है। एंडीज पर्वत जो है उनके जो पूर्वी ढलान होते हैं ना, ढलान जैसे जो बने होते हैं, उन वनों को जो है वो मोन्टाना कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी होता है। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला जो कैंडोर पक्षी है वो संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी होता है। रिया ना उड़ सकने वाला पक्षी है। जो रिया है वो ना उड़ सकने वाला एक पक्षी है। अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह अफ्रीका का शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह जो रिया है वो भी एक ना उड़ सकने वाला पक्षी है। जैसे कि अफ्रीका में जो शुतुरमुर्ग पाया जाता है वो उड़ नहीं पाता है, ऑस्ट्रेलिया में जो एमू पाए जाते हैं वो भी उड़ नहीं पाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी ये पक्षियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। प्यूमा और जगुआर दक्षिणी अमेरिका का एक शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जो जीव होते हैं उनका शिकार करते हैं। और एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है। एंडीज पर्वतमाला जो है ना उसके जो ऊंचे ऊंचे भाग होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें लामा पाया जाता है जो कि बोझ ढोने के काम आता है। लामा का क्या काम होता है, बोझ ढोने का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्वानको, एक प्रकार का जंगली लामा है जो कि पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। जो ग्वानको है वो एक प्रकार का जंगली लामा है जो कि पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। और फजेंडा ब्राजील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान होता है। जो फजेंडा है वो ब्राजील में रबड़ के पेड़ का एक मूल स्थान होता है। इस महादेश के बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। इस महादेश की बोलिविया राज्य की जो राजधानी है लापाज वो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 3658 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से, 3658 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इस महादेश का सबसे बड़ा जो नगर है वो रियो डी जेनेरिया जो कि ब्राजील में है। इस महादेश का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है, वो रियो डी जेनेरिया है जो कि ब्राजील में स्थित है। और दक्षिणी अमेरिका में पुनः गुआना, ब्राजील और पैटागोनिया के पठार हैं। दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं, गुआना, ब्राजील और पैटागोनिया के पठार हैं। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका के जो अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पंपास कहा जाता है। और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से बहुत ही भरपूर अल्फा अल्फा नाम की एक घास उगाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के वनों में रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्बोना आदि वस्तुएं भी पाई जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका के जो वन होते हैं वहां पे क्या, रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्बोना आदि वस्तुएं भी पाई जाती हैं। ब्राजील रबड़ के पेड़ का एक मूल स्थान है। जो ब्राजील है वहां पे रबड़ के पेड़ जो है वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना है वो क्या करता है, सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। और विश्व में दूसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में ही स्थित है। गेहूं की जो चंद्राकार पेटी होती है वो भी अर्जेंटीना में ही स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राजील है वो क्या है, सबसे ज्यादा कोको का उत्पादन होता है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में। और इसका विश्व में दूसरा स्थान है, मतलब कोको उत्पादन में जो है वो इसका विश्व में दूसरा स्थान है। और दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला भी देश है। दक्षिणी अमेरिका का जो ब्राजील है वो विश्व में कॉफी उत्पादन करने वाला भी, सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन जो है वो दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में होता है। ठीक है, और ब्राजील के कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के जो कहवा के बाग हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें फजेंडा कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन देश भी है। दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील है वहाँ पे सबसे ज्यादा सोयाबीन का भी उत्पादन किया जाता है और विश्व में इसका दूसरा स्थान है। मतलब सोयाबीन उत्पादन में भी जो दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील है उसका दूसरा स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन का भी देश है और इसका विश्व में तीसरा स्थान है। मतलब कि जो ब्राजील है मैग्नीज उत्पादन में जो है इसका विश्व में तीसरा स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट, चिली का चूकी कामाता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का तांबा राजधानी भी कहा जाता है। चिली का चूकी कामता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व का तांबा राजधानी भी कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील है वो सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है। और ब्राजील की अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। ब्राजील की जो अमापा खान है वो संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। उसके बाद इटावीरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। जो इटावीरा है वो ब्राजील का सबसे प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादन देश अर्जेंटीना है। दक्षिण
अमेरिका के सर्वाधिक जो मक्का उत्पादन वाला देश है वो कौन सा है, वो अर्जेंटीना है। और सर्वाधिक कहवा उत्पादन वाला जो देश है वो कौन सा है, ब्राजील है। और सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला जो देश है वो वेनेजुला है। और कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादन वाला जो देश है वो चिली है। मतलब कि सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन जो है वो वेनेजुला और कोलंबिया करते हैं तथा सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन जो है वो चिली करती है। ठीक है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो एकाकागुआ है ना। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। जो एंडीज है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है ना। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, 7200 किलोमीटर लंबी है। और एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल भी है। एंडीज का जो उत्तर पश्चिम है उसमें क्या है, आटाकामा मरुस्थल भी पाया जाता है। पूछ लिया जाता है कि आटाकामा मरुस्थल जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो एंडीज के उत्तर पश्चिम में पाया जाता है या फिर दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है ना। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में स्थित उत्तरी चिली में स्थित एक अरिका नाम की जगह है जो कि विश्व का शुष्कतम स्थान है। और अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टासिया और यहाँ के पशुपालकों को गुआको कहा जाता है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टासिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहा जाता है। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं। आटाकामा जो मरुस्थल है उसमें क्या है, नाइट्रेट के भंडार हैं, जहाँ वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध होता है। मतलब आटाकामा का जो मरुस्थल है, आटाकामा का जो मरुस्थल है वहाँ पे क्या है, नाइट्रेट के भंडार है बहुत ज्यादा, नाइट्रेट वहाँ बहुत पाया जाता है, जहाँ वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध हुआ है। मतलब वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। और विश्व में कहवा का जो पात्र है वो ब्राजील है। और विश्व में कहवा की जो मंडी है वो कौन सी है, विश्व में जो कहवा की मंडी है वो कौन सी है, वो साओ पाउलो है। कौन सी है, साओ पाउलो है। और दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटोस पत्तन है। दक्षिण अमेरिका का जो कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख है वो सेंटोस पत्तन है। और अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र चेको का मैदान है। अर्जेंटीना का सबसे प्रमुख जो कपास उत्पादन क्षेत्र है वो कौन सा है, चेको का मैदान है। और उसके बाद दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला जो देश है वो पेरू है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, पेरू है। और विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यात देश जो है वो अर्जेंटीना है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है, वो अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा स्थान है जहाँ सर्दियों में भी वर्षा होती है, तो कौन सा, मध्य चिली है। और दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है, उष्ण मरुस्थल है पेंटागोनिया। दक्षिण अमेरिका का जो उष्ण मरुस्थल है वो है पेंटागोनिया। और ब्राजील का सांटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ब्राजील का जो सांटोस बंदरगाह है वो कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत जो देश है वो उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, उरुग्वे है। और बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। जो बोलीविया है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बोलीविया जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है ना। उसके बाद इक्वाडोर का गैलापेगोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। इक्वाडोर का गैलापेगोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गुआनो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफी है। आज की वीडियो में जो है वो हमने उत्तरी अमेरिका को कंप्लीट कर लिया है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और कल की वीडियो में जो है वो हम अफ्रीका पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं हम कल की वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।